दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सोने की खान कहाँ पर है? सोने को खान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? आज के वीडियो में हम एक कहानी के माध्यम से आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं हम उस कहानी की ओर। दोस्तों एक माली था जिसके 3 पुत्र थे और तीनों पुत्र बिल्कुल ही नाकारा थे। कोई भी कार्य करते ही नहीं थे, सिर्फ बिना फालतू की बातों में इधर उधर अपना टाइम व्यतीत कर देते थे और ना कोई काम था, ना उनके पास कोई धंधा था। सिर्फ बेकार की ज़िंदगी जी रहे थे। उनकी काफ़ी उम्र हो गई, जिसके चलते हुए वह माली बहुत परेशान रहने लगा, क्योंकि माली एक बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति था, बहुत मेहनत करता था और अपने परिवार का भरण पोषण भी करता था। इसके साथ साथ वो बहुत धार्मिक भी था, धर्म में भी बहुत रुचि रखता था। वो पूजा पाठ जप तप हमेशा किया करता था और भगवान से यही प्रार्थना करता था कि हे परमपिता, हे मेरे परमात्मा, मेरे पुत्रों को एक ऐसा बना दो कि वो अपने कार्यभार को समझने लगे। बस प्रतिदिन भगवान से उसकी यही विनती रहती थी। समय बीतता गया, परंतु उसके पुत्र बड़े हो गए और उनकी उम्र भी नौजवान हो गई, परंतु उन्होंने कोई कार्य धंधे को नहीं पकड़ा, जिसके चलते वो माली बहुत ही चिंतित रहने लगा। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य भी गिरने लगा, वो कमज़ोर हो गया, परंतु वो नित्य दिन प्रभु का भजन ही किया करता था और हमेशा परमात्मा से अपने पुत्रों के लिए यही दुआ मांगता था कि हे मेरे परमपिता, मेरे पुत्रों को कोई कार्यभार में लगा दीजिए और उनकी बुद्धि का विकास कीजिए, क्योंकि वो अपने पुत्रों को बुद्धिहीन समझता था और वो थे ही, क्योंकि वो तीनों पुत्र नाकारा थे। माली बेचारा दिन रात परिश्रम करता, जबकि उसकी स्थिति भी नहीं थी, क्योंकि वो कमज़ोर हो चुका था अपने पुत्रों की चिंता में। फिर भी वो कार्य को करता रहा, क्योंकि ना करता तो करता क्या, क्योंकि अगर वो कार्य को नहीं करता तो उसके परिवार का भरण पोषण कैसे होता। आखिरकार वो दिन ही आ गया जब वह माली मृत्यु की शैया पर लेटा हुआ और मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। मरते समय उसने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और तीनों पुत्रों को जब बुलाया तो पुत्रों ने सोचा कि आज पिताजी हमारे लिए जो भी धन इकट्ठा किया होगा वो देंगे, और तीनों पुत्र जाकर उसके उस चारपाई पर बैठ गए और अपने पिताजी का सेवा सत्कार करने लगे, यह दिखाने के लिए कि हे पिता, हम तुम्हारा बहुत ध्यान रखते हैं। उस माली ने कहा, बेटा, हमने अपने जीवन में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है, परंतु मैं जानता था कि तुम लोग नाकारा हो, तुम लोग कभी कोई कार्य कर ही नहीं सकते हो, इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा बचा करके और उस बाग के पेड़ों के नीचे सोना गाड़ा है, जो मेरे मरने के बाद आप तीनों मिलकर उसे खोद लेना और वो आपस में बांट लेना। उसकी मृत्यु हो गई। उसके तीनों पुत्रों ने सोचा कि पिताजी ने कहा था कि पेड़ों के नीचे जड़ों में सोना है। वह तीनों पुत्र पूरी बाग को खोद डाला, परंतु सोना नहीं निकला। फिर पुत्रों ने सोचा, हमारे पिताजी कभी झूठ नहीं बोलते थे, जीवन में ये पहली बार उन्होंने झूठ क्यों कहा कि हमने पेड़ों की जड़ों के नीचे सोना गाड़ रखा है। वो पूरी बाग को पेड़ों को खोदने के बाद वो हताश हो गए, निराश हो गए और जा कर के एक साधु से मिले। साधु से कहा, हे मुनिराज, हमारे पिता जीवन में कभी झूठ नहीं बोलते थे, परंतु मरते वक्त उन्होंने कहा था कि पेड़ के नीचे हमने सोना गाड़ा है, तो वो सोना हमको खोदने के बाद भी नहीं मिला, ऐसा क्यों?
हमारे पिता ने आखिर बार में झूठ क्यों बोला? तो उस संत ने कहा, तुम्हारे पिता ने झूठ नहीं बोला है, तुम कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। दोस्तों, बारिश हुई और उन पेड़ों में जड़ों के माध्यम से जल गया, जिससे पेड़ बहुत ही सुंदर हो गए, हरे भरे हो गए। पेड़ बिल्कुल स्वस्थ हो गए। उनमें फल इतने आए जितना कि अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। उन्हीं फलों को बेचकर वो तीनों बेटा धनवान हो गए और धनवान धीरे धीरे फसल बढ़ती गई। इसके कारण वो इतने धनवान हो गए कि उनके घर सोने की वास्तव में खान हो गई। फिर एक दिन वो साधु आया और उसने कहा, कहो पुत्र, आज अब आपका कैसा हाल है? तो उन तीनों बेटों ने बताया कि महाराज, हमारे पिता ने जो कहा था, सोना तो नहीं मिला, परंतु उन पेड़ों से हमें इतनी फसल मिल रही है जिससे हम धनवान हो चुके हैं। तब उस संत ने कहा, यही कहा था तुम्हारे पिता ने कि जड़ों में सोना है, क्योंकि जब तक हम मेहनत नहीं करते हैं तब तक सोने को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हमारे सोने की खान हमारे दोनों हाथ हैं, क्योंकि अगर ये दोनों हाथ ना हो तो सोना हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। पड़ा भी सोना हम उठा नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास हाथ नहीं होते हैं। तो यही तुम्हारे पिता का कथन यही था कि हे बेटा, परिश्रम करो और परिश्रम से सोने की खान है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि उस बाग के पेड़ों के जड़ों के नीचे सोने की खान है। आपने उन जड़ों को खोदा, जिसकी वजह से बारिश हुई और उन जड़ों में पानी गया, उसकी वजह से वह पेड़ स्वस्थ हो गए और उन्होंने इतने फल दिए कि आपका जीवन ही बदल गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात यूं ही होती रहे। दोस्तों, नमस्कार।